निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की जफरवाल सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग भारतीय फोर्सेस की बुजदली का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। बादियों नजर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इत्तलाक होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत और इखराज मुकदमे की दरखास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मंदरीजात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की इखराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद की। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने पहले चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। पीटीआई ने साइफर केस में अदालती फैसले पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, अदलो इंसाफ तक रसाई शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। कोर कमेटी इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। विफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरने की अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी हासिल शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। केस के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। 1 दिसंबर को रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस, शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। तहरीरी जवाब में शेख रशीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक लब्बैक या उनके शुरका से कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को 76 बरस बीत गए। 9 लाख से ज़ायद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद। यौम सियाह कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए शाहराए दस्तूर पर रैली। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नहीं रोक सकती। जबर बढ़ने के बावजूद कश्मीरियों में आज़ादी की तड़प बढ़ी है। जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा उसी तरह से आज़ादी का जज्बा फ़रोग पाएगा। आज़ादी के इस जज्बे को कोई ताकत दबा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आज़ादी की तहरीक को नहीं रोक सकती। दुनिया में इंसाफ होगा तो अमन होगा। डॉलर 280 रुपये 50 पैसे की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 41 पैसे इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं बल्कि हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में हर दौर का एक लाडला होता है, फिर वो तब्दील होता है, फिर कोई नया आता है। इलेक्शन में सौतेले और लाडले वाला सुलूक तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं। ताखीर नुकसानदेह साबित होगी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तौकीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तौकीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, कराची में जारी विफाक के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध की तरक्की में विफाक का ताउन लायक तहसीन है। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 1 नवंबर को करेगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, चेयरमैन PTI समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस की समाअत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिकावान ने कहा, नया पाकिस्तान का नारा 9 मई को दफन हो गया। जहांगीर तरीन की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। जनूबी पंजाब के एहसास महरूमी के जख्मों पर बरहम रखने जा रहे हैं। हम अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए बाहर निकले हैं। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा, हम अपने भाई के लिए खड़े हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हफीजुल्लाह नियाजी से गुज़श्ता 10 साल से ख़ानदान का कोई ताल्लुक नहीं। हफीजुल्लाह नियाजी नून लीग के खास नुमाइंदे हैं, इस हैसियत से सदर से मिले होंगे। चेयरमैन PTI ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में हों। स्टेट बैंक का ब्रांच लेस बैंकिंग कवायद पर बैंक सरबराहान को सर्कुलर। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द फाइनेंसिंग कंट्रोल्स को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा, ब्रांच लेस बैंकिंग और एजेंट्स को तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड महफूज करें। ट्रांजैक्शन की ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जम्मू कश्मीर के यौम सियाह पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। भारी ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत ने कश्मीरियों को उनकी सरजमीन में एक बेख्तियार कम्यूनिटी में तब्दील करने की घिनौनी साजिश की। आलमी बिरादरी भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली ज़्यादतियों का जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के दीगर इदारे भारत को मज़ालिम से रोक ना पाए। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हक़ है। कश्मीरी अपने तशख़्ख़ुस पर भारतीय हमले को कभी भुला नहीं सकते। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं।